हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इसके चार मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के। पहला हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो ये जो मेथड है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर के देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि हमारा दूसरा मेथड। बाकी की दो मेथड नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हालांकि इसका मेथड जो होता है बहुत लंबा होता है, इसलिए हम इसके केवल स्टेप्स ही याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसे स्टेप्स को याद रख के ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला है कि जो भी हमारा जो इक्वेशन हमें दी होगी, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप जो है, हमें सॉल्यूशन हमें कंसीडर करना है y इक्वल टू यू वी। ये वाला जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं यू वी हमें लेना पड़ेगा। इसमें u जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, हमें इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। u इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद तीसरी स्टेप जो है वो है कि ये जो इक्वेशन हमारी गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे रिड्यूस किया जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, किसकी हेल्प से? y इक्वल टू यू वी की फॉर्म में हम लेकर के इसको डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू आर बाई यू की फॉर्म में इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, जिसमें आई की जो वैल्यू निकलती है वो ये इक्वेशन निकलती है। तो अल्टीमेटली इस पूरे मेथड में हमें जो इक्वेशन है वही याद रखना है, ताकि हम इसको कम टाइम में सॉल्व कर पाए। अगर पूरा मेथड इसे अगर आप फॉलो करोगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर इसके स्टेप को फॉलो करोगे, मतलब स्टेप नहीं मतलब पूरे मेथड को अगर फॉलो करोगे, कन्वेंशनल जो मेथड है इसका उसे फॉलो करोगे, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। सबसे पहला जो टाइम लगेगा वो लगेगा इसे रिड्यूस करने में, जो इक्वेशन है उसे इस फॉर्म में रिड्यूस करने में, और फिर इसके बाद आप इसको क्या करोगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे केस में हमें केवल और केवल इसके स्टेप्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इस स्टेप में जो इक्वेशन गिवन है आपको बिल्कुल वो याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है उसको। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v, यानी कि u और v हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन जो हमारा स्टेप 2 में y इक्वल टू यू वी वाला जो इक्वेशन है, हमें दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, u निकल जाएगा, v रिड्यूस्ड इक्वेशन से हम निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमें ये स्टेप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी कि हमें क्या इसमें लेना है। ठीक है, चलो तो भाई पहला जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरी की पूरी इक्वेशन दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड जो हमारी जो इक्वेशन हमें बताई गई है पहले स्टेप में, हम उसे लेकर के जाएंगे। मतलब ये वाला जो डेरिवेटिव है, हायर जो डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर हमको यहाँ से हटाना है। एक्स स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, हम इसमें एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको अपन। तो जो डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये हम इसमें ले लेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम p, q और r की वैल्यू हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो p हमें मालूम है, क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो मिलेगा ये माइनस का 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, हमें ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू की वैल्यू हमें मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्यू मिला। ठीक है, साथ में आर की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड स्टेप को इसमें फॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, y इक्वल टू यू वी लेना है, जिसमें u की इक्वेशन हमारी ये रहेगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा u मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं कि y जो है सॉल्यूशन हम क्या ले रहे हैं, u डॉट v ले रहे हैं, ठीक है। u का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 1/2 p dx होगा, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, e टू द पावर माइनस 1/2 p की वैल्यू क्या है, -2 1 प्लस 1/x dx, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर बचेगी इंटीग्रेशन में 1 प्लस 1/x dx। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन कंप्लीट निकलेगा वो निकलेगा x प्लस लॉग x। इसे और सॉल्व करना है, इसे और सॉल्व करना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे हम इसको, डॉट e टू द पावर लॉग x। अब लॉग और e दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ठीक है। x डॉट ई टू द पावर x, ये मिल गया हमारा u। तो u कैलकुलेट हो गया, अलग से इसको लिख लेते हैं कि u की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे पास, x डॉट ई टू द पावर x। ये u हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है v को निकालने की, ठीक है। v को निकालना है, ये हमारा u कैलकुलेट हो गया। अब हमें v निकालना है। v कैसे निकलेगा, थर्ड स्टेप से, ठीक है। थर्ड स्टेप की जो इक्वेशन है, हमें ये थर्ड स्टेप की इक्वेशन हमें ये लेना है, ठीक है। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू आर अपॉन यू। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू क्या है, आर अपॉन यू, आर अपॉन यू, ठीक है। जिसमें आई जो है वो क्या बोल रहा है, क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, ठीक है। ये आई की इक्वेशन है। अब इस आई में हम q और p की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हमने इक्वेशन सही लिखी है, q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर सही लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम p और q हमें ये दोनों पुट करना है, ठीक है। q की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो q ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स कितना है, माइनस का 2 1 प्लस 1/x, ये मिलेगा माइनस 1/4 पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर में हम क्या ले लेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा वो 4 मिलेगा, ठीक है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, p की वैल्यू में ये मिल जाएगी पी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसे आगे और सॉल्व करते हैं हम इसे, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0 और 1/x का डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें -1/x स्क्वायर, ओके। और हमें यहाँ पे मिलेगा -x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी 1 होगा ये, नॉट 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब जरा इसको हम गौर से देखें तो क्या ये रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है, आई की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे आई, तो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2x आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनस टू 0, वैल्यू क्या रही आएगी हमें 0 मिल रही है। अब हमारे पास u की वैल्यू भी है, i की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई। अब हम इसे ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं, ठीक है। अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे,
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर मिलेगा, प्लस ज़ीरो, आर की वैल्यू भी ज़ीरो है, यानी कि ओवरऑल हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ से v कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर डबल डिफरेंशियल है, तो v को कैलकुलेट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा दोनों साइड का। ठीक है, तो जब हम पहली बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू सी वन बचेगा, क्योंकि जीरो तो जीरो हो जाता है और जब इंटीग्रेट करें तो एक कॉन्स्टेंट हमें लेना पड़ता है, तो सी वन आ जाएगा। अब अगेन इसको दोबारा से फिर से क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, इस पूरे को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम दो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो हमें v भी मिल चुका है और u हम कैलकुलेट कर चुके हैं। y क्या माना था हमने, u डॉट वी, y इज इक्वल टू यू डॉट वी, यू की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, u की वैल्यू निकाली थी हमने, देख लेते हैं, x डॉट ई टू द पावर x, x डॉट ई टू द पावर x। ठीक है, v की वैल्यू कितनी निकली, सी वन एक्स प्लस सी टू। तो ये आ गया कंप्लीट इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लेते हैं हम इसके लिए एक और न्यूमेरिकल, इस स्टेप को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एक न्यूमेरिकल और समझते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फाइव बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सेक एक्स। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस। ठीक है, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, पी निकाल लो बस यहाँ से। पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा, माइनस टू टेन एक्स। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, फाइव। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स, ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना जो अनदर मेथड है टू, वो लगाएंगे कि y इक्वल टू हम ले रहे हैं u डॉट वी, u का जो फंक्शन होता है वो होता है ई टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। अगर हम इसको पुट करें वैल्यू को तो माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन माइनस टू टेन एक्स dx, ये रखेंगे। तो ऐसे केस में ये टू से टू कैंसिल, प्लस आएगा ई टू द पावर, हमें यहाँ मिलेगा ई टू द पावर क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है। तो ई और लॉग दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स। इसका मतलब जो यू की वैल्यू है वो कितनी हमें मिल गई यहाँ पर, सेक एक्स हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है v, वो हम थर्ड स्टेप से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या लेना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक है, यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। आर अपॉन यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू सॉरी, और आई जो है यहाँ पर हमें क्या लेना है, क्यू माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको यहाँ पर लेना है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है, फाइव है, तो हम लिखेंगे इसमें आई इज इक्वल टू फाइव माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, और डी पी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस टू टेन एक्स माइनस वन अपॉन फोर इंटू फोर टेन स्क्वायर एक्स, हम ये लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब इसे पूरा इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करके हमको क्या, पूरा सॉरी इंटीग्रेट नहीं बोल रहे हैं, इसको हम अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये वाला जो हमारा
स्टेप आ रहा है, इसे हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा और वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी रहेगी इसकी। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। आई जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5, ठीक है, प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये प्लस आ रहा है, tan x आ रहा है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, माइनस यहाँ क्या कितना मिलेगा, ये हमें tan स्क्वायर x मिलेगा। अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, इसी वजह से i मिल जाएगा हमको 6, ठीक है, i क्या मिल गया हमको यहाँ से 6 मिल गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू आर अपॉन यू ई टू द पावर एक्स सेक एक्स अपॉन यू कितना है सेक एक्स। तो ये सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमको यहाँ से जो मिला वो मिला डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब ये क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, भाई हमारे पास क्या मिल रहा है, ई टू द पावर एक्स आ रहा है इक्वल के इधर यहाँ पर ये, तो कैसे निकालते हैं इसका, जो सॉल्यूशन निकलता है v क्या होता है c डॉट एफ प्लस p डॉट आई, मतलब सी एफ और पी आई की फॉर्म में ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो निकलता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब हमें सी एफ भी निकालना और इसका पी आई भी निकालना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि अगर आपको ये जो टॉपिक है कौन सा वाला, वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, अगर ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको अच्छे से समझना है, तो इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सी एफ पी आई और लीनियर इक्वेशन, ये जो मेथड हैं यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करके जो हम निकालते हैं वो, और दूसरा सी एफ और पी आई जो हम निकालते हैं वो वाला जो मेथड है वो, ये मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेथड इसमें लगते हैं। अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली अगर हम बात करें तो वो किस में यूज़ होता है, वो यूज़ होता है हमारे पहले वाले टॉपिक में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा था वो हमारा, पार्ट ऑफ अ सी एफ इज़ नोन, यानी कि अगर आपको एक सी एफ का एक पार्ट अगर आपको पहले से पता है तो उसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो रोल है वो आता है, वो उसमें अप्लाई होता है, और इसमें पूरा सी एफ पी आई वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो अब निकालते हैं तो सी एफ कैसे निकलेगा, हमें अच्छे से पता है, हम इसमें q यानी कि उस इक्वेशन की फॉर्म में, हम इसकी q की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के q की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डी स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू ई टू द पावर x इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। सी एफ निकालना है सबसे पहले, फॉर सी एफ अगर हमें सी एफ निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो d का जो हमें वैल्यू मिल रही है, d की जगह हम क्या लिख देते हैं, m और लगा देते हैं m स्क्वायर, d की जगह हम m ले लेते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि रूट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस j रूट 6, ये मिलेगा। अगर अब यहाँ पर रूट कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर का रूट है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये सी एफ के लिए ध्यान रखना, सी एफ निकालना, v इज इक्वल टू C1, अच्छा सी एफ लिख देते हैं, ना काम करते हैं, वी नहीं लिखते हम इसको, सी डॉट एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो C1 कॉस रूट 6 एक्स प्लस C2 साइन रूट 6 एक्स, हम ये लिखेंगे। तो ये हमारा जो सी एफ है वो आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। अब पी भी निकाल, पी आई भी निकालना है। पी आई कैसे निकालते हैं, पी डॉट आई को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, ऐसा लिख देते इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको लिख देते हैं, फॉर पी डॉट आई। तो पी डॉट आई जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर हम पी डॉट आई को ऐसे ही रख देंगे, और ये जो डी स्क्वायर प्लस 6 है इसे क्या करेंगे हम इक्वल के इधर ले जाएंगे। तो इससे होगा क्या, डी स्क्वायर प्लस 6 डॉट ई टू द पावर एक्स। अब ये फंक्शन बन गया कि अगर आपका पी आई ई की पावर एक्स की फॉर्म में अगर गिवन है, यानी कि आपका जो क्यू है इक्वल के राइट साइड वाला जो पार्ट है, अगर वो ई टू द पावर एक्स की फॉर्म या ई टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो डी की जगह हम क्या रख देते हैं, केवल 1 रख देते हैं।
1 बोला मतलब ए रख देते हैं, यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7 मिल जाएगा e टू द पावर, तो पी भी मिल गया। इसका मतलब जो v है वो पूरी तरह से हमारा कैलकुलेट हो गया है। c1 cos रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x प्लस पी को भी लिखना है तो 1/7 e टू द पावर x, ये v आ गया। u भी कैलकुलेट हो गया, v भी कैलकुलेट हो गया, तो जो y है वो भी कैलकुलेट हो गया। सेक x u की वैल्यू, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा तो एक काम करते हो थोड़ा पीछे साइड से लिखना, इसको स्टार्ट करते हैं। v इक्वल टू सेक x, ठीक है, ब्रैकेट 1 c1 cos रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x प्लस 1/7 e टू द पावर x। तो ये आ गया भाई हमारा फाइनल आंसर इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है साहब इसका? कंक्लूजन ये है कि अगर इस मेथड के न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको CFPI यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के जो मेथड है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो इसी बात पे भाई वीडियो को करो लाइक, कर दो इसे शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।